अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में हम दो तीन नुकात पे बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे जो सबसे मेन और अहम नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान को पीटीआई से माइनस करने के जो फार्मूले जो पेश किए जा रहे हैं, जो आजमाए जा रहे हैं, क्या ये आसान हदफ है कि इमरान खान को उसकी पार्टी से निकाल देना, किसी और मुल्क में भेज देना कुछ अर्सा के लिए? तो क्या ये हदफ आसान है? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। ये सबसे अहम जो नुक्ता है, इस पे हम आप प्रोग्राम के एंड में बात करेंगे, तो आपने ये प्रोग्राम मुकम्मल देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीटीआई के एमएनएज ने पटिशन दायर की हुई थी कि उनके जो इस्तीफ़े जो हैं स्पीकर पार्लियामेंट ने बग़ैर तस्दीक के मंजूर कर लिए हैं। हमने इस्तीफ़े नहीं दिए थे। तो आज उस पिटीशन पे फ़ैसला हम आपको मुख्तसर सा बताते हैं कि आखिर उसका क्या हुआ, क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो पार्लियामेंट के जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे स्पीकर कौमी असम्बली के, तो उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और उनको कहा है कि 70 एमएनएज जो हैं वो जाकर स्पीकर कौमी असम्बली से बात करें और वापस अगर वो जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में जाएं, और अगर दोबारा इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो एक सही तरीक़ाकार की तरह वो इस्तीफ़ा दें, तस्दीक करें फिर इस्तीफ़ा दें। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान होगा? वीवर, इस पे हम आप में बात करते हैं कि ये अचानक एकदम आखिर क्या वजह पेश आई कि 70 एमएनएज के जो इस्तीफ़ा हैं वो कलअदम करार दे दी गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि पार्लियामेंट में इन दिनों बहुत से ऐसे काम हो रहे थे जो जजेस के ख़िलाफ़ थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ थे और दीगर हाई कोर्ट के और दीगर बहुत से ऐसे फ़ैसले किए जा रहे थे, बिल मंजूर किए जा रहे थे जिससे जजों को नुकसान हो रहा था बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जो बिल पास किया गया था कि ये जो जज हजरात हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये जो सुए मोटो लेते हैं वो नहीं ले सकेंगे। मज़ीद जजों की भी मंजूरी चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और बिल पास किया गया था कि हम जब चाहें पार्लियामेंट में हम जजों को भी बुला सकते हैं कि आपने ये फ़ैसला क्यों दिया, ये सुए मोटो क्यों लिया। इसके अलावा एक और बिल पास किया जा रहा था कि अगर जजों की तरफ से तौहीन पार्लियामेंट होगी, किसी चीज़ में हमें नज़र आएगी, तो हम जजों को मदऊ करके पार्लियामेंट में तो उनको बाकायदा पूछेंगे, उससे तस्दीक कर सकेंगे और वो वजह बयान करेगा। और भी बहुत से दीगर जो ऐसे बिल थे वो मंजूर किए जा रहे थे। तो जजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पड़ी थी इस वजह से कि ऐसे बिल पेश हो रहे थे। अब आपको मालूम होगा कि जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया नैब की तरफ से, फिर अगले दिन उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा था कि अब ये हमारे पास गिरफ़्तार नहीं है, सिर्फ़ एक रात के मेहमान हैं या कुछ अरसा के मेहमान हैं, ये हमारी कस्टडी में है। तो इमरान खान साहब कुछ अरसा के लिए, कुछ वक़्त के लिए उधर सुप्रीम कोर्ट के कस्टडी में रहे थे। तो उधर बहुत से लोगों की मुलाकात हुई थी, बड़े बड़े लोगों की खुफिया मुलाकातें हुई थी इमरान खान साहब के साथ। और ये भी एक बात हुई थी कि अगर हम आपके जो एमएनएज हैं उनके इस्तीफ़ों को कलअदम करार देते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। और उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आपके जो 70 या जितने भी एमएनएज को हम आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट में भेजेंगे उनके इस्तीफ़े कलअदम करार देकर। तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर पहला काम ये करना है कि ऐसे जो बिल पेश होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ होंगे, जजों के ख़िलाफ़ होंगे या दीगर अदारों को ख़िलाफ़ होंगे, तो उनको आपने कलअदम करार देना है, ख़त्म करना है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बिल पेश किया करना है। तो अब वो 70 एमएनएज जाएंगे, जाकर सबसे पहले तो वो क्या करेंगे कि वो अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे। और ये जो डमी अपोजिशन लीडर बना हुआ है, 2 नंबर का अपोजिशन लीडर, इसको ख़त्म करेंगे राजा रियाज साहब को, और अपना अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर करेंगे, मुतय्यन करेंगे। उसके बाद फिर हकीकी अपोजिशन होगी पार्लियामेंट में। अब जैसे ही अपोजिशन लीडर उनका मंजूर हो जाएगा पीटीआई वालों का, तो फिर सही खेल चलेगा, हुकूमत के दौरान मैच चलेगा और अपोजिशन के दरमियान। फिर हर बिल आसानी से पास नहीं हुआ करेगा और ऐसे बिल भी पास नहीं हुआ करेंगे जिनको चोरी छुपे जो है मंजूर किया गया है, जाने कौन कौन से बिल,
और मज़ीद फहरिस्तें भी सामने आएंगी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जो बिल हैं वो तो बिल्कुल भी पास नहीं हुआ करेंगे। अब इसके बाद जब राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर की कुर्सी से उतरेंगे, फिर उनकी इज़्ज़त जो है वो गलियों के कख से भी वो कहते हैं कम होकर रह जाएगी, उनको कोई मुंह नहीं लगाया करेगा। देखे कल क्या होना है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम हालातों वाक़यात से जो तजिया देखते हैं वो पेश करते हैं। बहुत से माजी में भी ऐसे लीडर गुजरे हैं जो जिन्होंने गद्दारी की थी अपनी पार्टियों के साथ। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बखूबी इल्म है। लेकिन बाद में उनकी जो इज़्ज़त थी वो कहते हैं एक टके की भी इज़्ज़त नहीं रही। उनको किसी पार्टियों ने मुंह नहीं लगाया, किसी ने टिकट नहीं दिया। अगर वो आज़ाद लड़े तो तब भी हारे। अगर कोई पार्टी ने तरस खा कर उनको टिकट दे भी दिया तो फिर भी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो यही हाल कुछ आने वाले दिनों में राजा रियाज साहब का होने वाला है। जो इस वक्त हुकूमत के पीछे पीछे दुम हिलाते चल रहे हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल कि टिकट मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी राज की वजह से, क्योंकि होता है ना बहुत से राज होते हैं, तो मजबूरन अगर PMLN ने उनको टिकट दे भी दिया या पीपल पार्टी ने, तो वो जीतेंगे नहीं। बहुत मुश्किल है जीतना, उनको आवाम वोट नहीं देगी क्योंकि इतनी बदनामी उनकी हो चुकी है। और ये भी अगर कहूँ कि उनका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ताबनाक है, अंधेरा है। उनके मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने गद्दारी करके अपनी पार्टी से PTI। अगर वो छोड़ के चले जाते बाइज़्ज़त तरीके से, ना सिर्फ उनकी जो बेइज्जती है आने वाले दिनों में, बल्कि जितने भी PTI के MNAs लोटा बनकर दूसरी पार्टियों को वोट दिया था उन सब के जो अंजाम वो बुरे हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। तो ये मुस्तकबिल है जो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर हैं अभी तक राजा रियाज साहब। उनकी इज़्ज़त उतनी देर ही है जितनी देर वो 70 MNAs जो हैं जिनका इस्तीफ़ा कालअदम करार दिया गए हैं वो पार्लियामेंट में नहीं जाते और जाकर अपना अपोजिशन लीडर नहीं बना लेते, उतनी देर तक राजा रियाज साहब की इज़्ज़त है थोड़ी बहुत। उसके अलावा उसके बाद कख नहीं रहना उनके पास। फिर वो हो सकता है दोबारा वही तकरीर करेंगे, वो मशहूर तकरीर कि अब तो कोई भी हमें पहचानते नहीं है। वो आपको डायलॉग मालूम होगा, आपने सुना होगा। राजा रियाज साहब ने माजी करीब में ही ये तकरीर की थी कि अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचानता, ना शहबाज शरीफ पहचानता, ना साद रफ़ीक साहब जिन्होंने मेरे साथ बैठ के बात की थी कि अगर आप हमारा साथ देंगे, हमारा वज़ीर आज़म बनाएंगे तो हम आपको अपनी तरफ से टिकट देंगे। और ये बहुत दफ़ा वो ख़ुद भी कह चुके थे कि वो टिकट मुझे देंगे PMLN और मैं इलेक्शन उनकी तरफ से लड़ूंगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के सबसे अहम मौजू पर कि इमरान खान को माइनस किया जा सकता है या इमरान खान को खुडे लाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखें इमरान खान कोई आसान हदफ नहीं है। अब इसकी तफसील आपको मुख्तसरन बताता हूँ क्यों आसान हदफ नहीं है। देखिए माजी में जितने जो लीडरान के साथ जो कुछ होता रहा वो इतने ज़्यादा मकबूल नहीं थे या उनकी लॉबिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा वर्ल्ड टाइप की लॉबिंग नहीं थी। मसलन भुट्टो साहब को जब फांसी लग गई तो बाद में ऐलान हुआ जी भुट्टो साहब को फांसी लग गई है, और तमाम का तमाम मुल्क खसूसन उनके जो जियाले थे, वोटर थे, कारकुनान थे, वो खामोशी की हालत में चले गए, सख्ते की हालत में चले गए, क्योंकि उनको पता ही बाद में लगा। अगर पहले लग जाता कि क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है तो हो सकता है कुछ हो ही जाता, उनको बचा लिया जाता। इनके अलावा और भी दीगर जो रहनुमा है, नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया बड़े आराम से, मक्खन में बाल की तरह जो है वो बाल को मक्खन से निकाला जाता है ऐसे निकाल दिया गया। और भी बहुत से हैं, बेनज़ीर साहिबा के साथ जो हुआ। तो इमरान खान ऐसा नहीं है। इमरान खान हर रोज़ 1 या 2 इंटरव्यू आलमी न्यूज़ चैनल को देते हैं, आलमी दुनिया को यानी कि न्यूज़ चैनल्स को देते हैं, CNN, BBC, अल जज़ीरा TV, यूरोप TV, इसके अलावा अमेरिका के बहुत से टीवियों को, दीगर टीवियों को इंटरव्यूज़ देते हैं। तो इमरान खान ने अपनी सारी कहानी बयान की हुई है और करते रहते हैं सुबह दोपहर शाम, क्या क्या उनके साथ साजिशें हो रही हैं, उनका इंजाम क्या होगा। तो पूरी दुनिया को मालूम है कि उनके साथ क्या क्या हशर हो रहा है, क्या क्या उनके साथ हो सकता है, कौन से हदशात हैं। तो इमरान खान ने हर चीज़ खोल कर मीडिया के, आलमी मीडिया के सामने रखी हुई है। तो अब क्या हो रहा है कि उनकी इस लॉबिंग की वजह से बहुत से ममालिक जो हैं, चाइना जो है, अमेरिका जो है, टर्की जो है,
अरब ममालिक में सऊदीया जो सबसे आगे है, सर फहरिस्त है, कतर है, दुबई है, वो फ़ोन कर चुके हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा को कह चुके हैं कि आपके मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, मईशत देखें, आप इन कामों को ख़त्म करें, आपकी बदनामी हो रही है, तो आप क्यों इससे बाज नहीं आते। और बार बार मुतनब्बे कर चुके हैं कि आप ऐसे कामों से बचें, कि आप एक लीडर को माइनस करना चाहते हैं, उसको दीवार से लगा रहे हैं, उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, उनके कारकुनों को मारदार और पकड़ कर रहे हैं, पकड़ दकड़ में, झूठे मुकदमों में। इवन के इमरान खान पर झूठे मुकदमों जो हैं वो उसकी फहरिस्त है लंबी। ठीक है, पीडीएम जो थी उसके ऊपर जो 150-200 केस थे, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उनके सारे केस माफ़ हो चुके हैं। और उल्टा इमरान खान पर अकेले पर 150 के करीब केस हो चुके हैं, झूठे मुकदमे। और उनके कारकुनान के ऊपर तो मेरे ख्याल से करीबन 10,000 केस हो चुके होंगे, 7,000 को तो पकड़ कर अभी जेलों में बंद किया हुआ है। तो इमरान खान ये बातें आलमी मीडिया को बताते रहते हैं, तमाम बातें जो हैं वो मंजर आम पर हैं, सबको मालूम है क्या हो रहा है, क्या होगा क्या। तो वो इन इंटरव्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा इन है पूरी दुनिया में, और उनको दुनिया जानती भी है। इतने मशहूर लीडर हैं, आलमी फहरिस्त में भी वो तीसरे चौथे नंबर पर वो मशहूर लीडर हैं पूरी दुनिया में। तो इतना आसान नहीं होगा इतनी आसानी से उनको खुडे लाइन लगाना, उनको माइनस करना, उनको नुकरे लगाना, उनको ख़त्म करना। ठीक है, पार्टी से निकालना, उनकी पार्टी को तोड़ना, डराना धमकाना जैसे चल रहा है। तो ये पुराने हरबे हैं कि डरा धमका कर MNAs को जो है वो पार्टी छुड़वाना। तो ये इतना आसान कदम नहीं है। इससे इमरान खान को ना सिर्फ मज़ीद तक़वियत मिलेगी बल्कि उसकी पार्टी भी मज़ीद मजबूत होगी। क्योंकि मैं खुद बहुत से नून लीग के, पीपल पार्टी के लोगों से, वोटरों से बात कर चुका हूँ। वो कहते हैं सबको मालूम है कि इमरान खान के साथ जो है वो साजिश हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादती हो रही है, बाज आए, वगरना हो सकता है हम भी कल को ये साजिशें देकर तंग आ जाएं और फिर आखिर में वोट जो है वो इमरान खान को ही डालें। तो इमरान खान को कोई इजी हदफ नहीं समझना चाहिए, और ना वो लोग उनको इजी हदफ समझते हैं जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जो इदारे जो भी हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको बताना था कि क्यों जल्दी में सुप्रीम कोर्ट ने 70 MNAs के इस्तीफ़े कलअदम करार दिए हैं, ताकि वो जाकर असम्बली में, पार्लियामेंट में हमारे ख़िलाफ़ जो बिल हो रहे हैं उनको ख़त्म करें, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएं। उसके अलावा जो है राजा रियाज साहब का मुस्तकबिल मैंने आपको बता दिया है, ताबनाक है, अंधेर है, तारीख है, बेड़ा गर्क है उनका, कख इज़्ज़त नहीं रहेगी उनकी। बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला देखते हैं, लेकिन हम जो है वो दुनियावी मामलात देख कर तजिया कर सकते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके अलावा हमने आपको तफसील बता दी। उसके अलावा कि इमरान खान को कोई आसान हदफ ना समझे, और ना इमरान खान को आसान हदफ समझते हैं। इसीलिए बार बार इदारे उनको डिग्रेड करने के बावजूद उनसे बात करते रहते हैं, डायलॉग करते रहते हैं कि हो सकता है मामला डायलॉग की वजह से ही जो है वो हाल तलब हो जाएं। लेकिन इतना मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, अपनी शराइत पर, और मुखालिफ पार्टियां जो हैं, इदारे हैं, वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। वो अपने शराइत मनवाना चाहते हैं और इमरान खान अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं। तो वे ये थे हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए नुकात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।